द डीप डाइव के एक और बिल्कुल नए और रोमांचक विस्तृत अध्ययन में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज की ये चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो सदियों से धर्मशास्त्र और दर्शन में मतलब मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा चर्चा का केंद्र रहा है। बिल्कुल। आज हम डॉक्टर मैरियन वी रोड्रिग्स द्वारा लिखे गए एक बेहद विचारोत्तेजक लेख पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। इस लेख का शीर्षक है प्रभु यीशु मुक्तिदाता, यानी लॉर्ड जीसस द सेवियर। और ये लेख बहुत ही विस्तृत है। हाँ, हमारे आज के इस अध्ययन का मुख्य मिशन ये समझना है कि लेखक ने किस प्रकार ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय प्रमाणों के माध्यम से एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क प्रस्तुत किया है। ये तर्क इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि कैसे पूरी मानव जाति एक आध्यात्मिक संकट में यानी पाप में डूबी हुई थी। हाँ, सही कहा। और क्यों हमें इस स्थिति से निकालने के लिए एक मुक्तिदाता की नितांत आवश्यकता थी। स्रोत सामग्री ये स्थापित करने का प्रयास करती है कि केवल यीशु मसीह ही वो विश्वव्यापी मुक्तिदाता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हाँ, और यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बताइए। हम यहाँ किसी एक धार्मिक विचारधारा को परम सत्य के रूप में थोप नहीं रहे हैं, बल्कि एक विश्लेषक की तरह हम उन दावों और तर्कों को डिकोड कर रहे हैं जो इस मूल लेख में बहुत ही बारीकी से पिरोए गए हैं। हाँ, एकदम सही कहा। मतलब हम केवल दावों को नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम इस लेख में दिए गए ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय प्रमाणों, विशेष रूप से जो बाइबल की आयतें दी गई हैं, उन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखेंगे। डॉक्टर रॉड्रिग्स ने पुराने नियम और नए नियम की कड़ियों को एक गणितीय समीकरण की तरह जोड़ा है। मैं कहूंगी कि ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें बताएगी कि एक साधारण से दिखने वाले दावे के पीछे कितनी गहरी वैचारिक वास्तुकला छिपी हुई है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, स्रोत सामग्री की शुरुआत ही एक बहुत ही स्पष्ट दावे से होती है। लेखक का कहना है कि आदम से लेकर आज तक हर एक इंसान द्वारा किया गया पाप कोई असाधारण भूल नहीं है। हाँ, कोई ऐसी गलती नहीं जिसे बस सॉरी बोलकर खत्म किया जा सके। बिल्कुल। उनके अनुसार ये सीधे तौर पर ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता यानी परमेश्वर के विरुद्ध किया गया एक गंभीर अपराध है। ये परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाप की इस प्रकृति को कितनी गहराई से परिभाषित किया गया है। लेखक इसे महज एक सामाजिक नियम का टूटना नहीं मानते, वे इसे ईश्वरीय आज्ञाओं के सीधे उल्लंघन के रूप में देखते हैं। और इसे साबित करने के लिए वे भजन संहिता 51.4 का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। हाँ, मैंने भी वो हिस्सा पढ़ा था। इसमें राजा दाऊद, जो एक शक्तिशाली शासक थे, अपने अपराध के बाद कहते हैं, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। जरा इस मनोविज्ञान को समझिए। मतलब एक राजा? हाँ, एक राजा जो किसी इंसान के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो महसूस कर रहा है कि उसका असली अपराध सीधे परमेश्वर के खिलाफ है। इसके साथ ही लेख में भजन संहिता 14.4 का भी जिक्र है। वो कुकर्मियों वाली आयत। बिल्कुल, कि कैसे कुकर्मी लोग परमेश्वर को नहीं पुकारते। ये आयत दर्शाती है कि आध्यात्मिक गिरावट का सबसे बड़ा लक्षण अज्ञानता नहीं है, बल्कि जानबूझकर उस शक्ति को नजरअंदाज करना है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। लेकिन जब मैं इस लेख को पढ़ रहा था तो एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। क्या सवाल? ठीक है, इंसान पापी है, लेकिन इसकी सजा को लेकर जो बात कही गई है वो बहुत ही चरम लगती है, मतलब एक्सट्रीम लगती है। रोमियो 6:23 का संदर्भ? हाँ, लेख में रोमियो 6:23 का जिक्र है जो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और यहाँ बात सिर्फ शरीर के मर जाने की नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। बात एक अनंत मृत्यु या अनंत अलगाव की हो रही है। लेखक का तर्क है कि चूंकि पाप एक अनंत परमेश्वर के विरुद्ध किया गया है, इसलिए उसका दंड भी अनंत ही होना चाहिए। क्या ये न्याय का पैमाना थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब एक सीमित इंसान को अनंत दंड क्यों मिले? हाँ, एक इंसान जो 70-80 साल जीता है, उसे अनंत दंड क्यों? कोई भी साधारण इंसान इस अनंत दंड को चुका ही नहीं सकता। ये धर्मशास्त्र का एक बहुत ही क्लासिक तार्किक गतिरोध है, जिसे डॉक्टर रॉड्रिग्स ने बहुत ही बारीकी से सामने रखा है। हम इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझ सकते हैं। बताइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सड़क पर चलते हुए किसी का एक छोटा सा कांच का ग्लास तोड़ दिया। उसकी भरपाई बहुत आसान है, शायद कुछ रुपयों में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी देश के रिजर्व बैंक के पूरे सिस्टम को हैक करके उसे दिवालिया कर दिया हो, बाप रे, तब तो वो जिंदगी भर कर्ज नहीं चुका पाएगा।
बिल्कुल, वो अपनी 100 जिंदगियों में भी वो कर्ज नहीं चुका सकता। लेखक का तर्क यही है, अपराध की गंभीरता केवल काम से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि वो किसके खिलाफ किया गया है। तो चूंकि परमेश्वर अनंत और पूर्ण रूप से पवित्र है, तो उसके खिलाफ किया गया अपराध एक अनंत कर्ज बन जाता है। अब समस्या ये है कि मनुष्य खुद सीमित है और पहले से ही कर्ज में डूबा है, तो वो इसे चुकाएगा कैसे? वो खुद को नहीं बचा सकता। और यहीं पर इस पूरे लेख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। चूंकि इंसान उस रिजर्व बैंक वाले उदाहरण की तरह पूरी तरह से दिवालिया हो चुका था, तो समाधान बाहर से आना था। सही कहा। लेखक तर्क देते हैं कि यहीं पर परमेश्वर का प्रेम सामने आता है। परमेश्वर स्वयं मानव रूप में आकर हमारे पापों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। लेख में 1 यूहन्ना 2.2 का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार वो न केवल हमारे बल्कि पूरी दुनिया के पापों का प्रायश्चित है। मतलब जो कीमत को इंसान नहीं चुका सकता था, वो स्वयं सृष्टिकर्ता ने चुका दी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो लेखक यहाँ मसीह को केवल इतिहास के एक अच्छे शिक्षक के रूप में नहीं पेश कर रहे हैं। वे उन्हें एक बहुत ही विशेष यानी एक्सक्लूसिव और साथ ही विश्वव्यापी मुक्तिदाता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। विश्वव्यापी और विशेष, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर है नहीं। इसे समझाने के लिए वे यूहन्ना 3:16 की उस बेहद प्रसिद्ध आयत का उपयोग करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ, ये इसका विश्वव्यापी पहलू हुआ। समाधान दुनिया के हर इंसान के लिए खुला है। बिल्कुल, लेकिन ठीक इसके विपरीत वे प्रेरितों के काम 4:12 का भी उल्लेख करते हैं, जो स्पष्ट कहता है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार मिल सके। अच्छा, तो ये इसका विशेष या एक्सक्लूसिव पहलू है। हाँ, इन दोनों आयतों को साथ रखने का अर्थ ये है कि निमंत्रण तो पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन वो दरवाजा सिर्फ एक ही है। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। और जब कोई इस एकमात्र दरवाजे से गुजरता है, तो स्रोत सामग्री के अनुसार अद्भुत वादों की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। श्रोताओं, जब हम इस लेख का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने देखा कि ये वादे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितने गहरे हैं। बहुत गहरे। लेखक केवल स्वर्ग जाने की बात नहीं करते, बल्कि इसी जीवन में मिलने वाले बदलावों की बात करते हैं। हाँ, जैसे प्रेरितों 2:38 के अनुसार व्यक्ति को पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाता है। और रोमियो 8:1 का जिक्र आता है, जो कहता है कि अब कोई दोष या दंडाज्ञा नहीं है। आज की इस अपराध बोध से भरी दुनिया में ये विचार ही कितना आजाद करने वाला है। सच में। इसके अलावा रोमियो 5:1 बताता है कि परमेश्वर के साथ शांति मिल गई है। और 2 करंथियों 5:17 तो ये तक दावा करता है कि हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें पूरी तरह से खत्म। ये एक तरह का आध्यात्मिक रीबूट है। और रोमियो 8:11 के अनुसार पवित्र आत्मा मनुष्य के भीतर निवास करता है। मनु जीवन जीने के लिए एक नया इनर हार्डवेयर मिल गया हो। मौत का वो डर खत्म हो गया। और 1 पतरस 1:4 एक ऐसी विरासत का वादा करता है जो कभी नष्ट नहीं होती। इस सूची का विस्तार वास्तव में उल्लेखनीय है। मसीह का ये प्रायश्चित मानव जीवन के हर उस पहलू को छूता है जहां इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है। मृत्यु के डंक को खत्म करने का जो विचार है, वो हमारे अस्तित्व के संकट का सीधा जवाब है। यहाँ कहानी वाकई बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि इसके ठीक बाद लेखक एक दिलचस्प धर्मशास्त्री छलांग लगाते हैं। वे हमें सीधे नए नियम से उठाकर पुराने नियम की गहराइयों में ले जाते हैं। फिरौती वाले विचार पर। हाँ, वे स्पष्ट करते हैं कि कोई भी इंसान पैसे देकर आत्मा की मुक्ति नहीं खरीद सकता। आज के दौर में जहां हमें लगता है कि पैसे से दुनिया की हर समस्या हल हो सकती है, लेखक का ये तर्क काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल, भौतिक संपत्ति और आत्मा की कीमत के बीच का ये अंतर बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया गया है। डॉक्टर रिड्रिग्स इसके लिए भजन संहिता 49.7 से 9 का सटीक उपयोग करते हैं। ऐसे कि जीवन की फिरौती इतनी महंगी है, हाँ, कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे इंसान के लिए इसे परमेश्वर को चुका नहीं सकता। जीवन की कीमत इतनी अधिक है कि दुनिया का सारा धन भी उसे खरीद नहीं सकता। सही बात है। एक अरबपति इंसान अपने सारे पैसे देकर भी मृत्यु के समय एक अतिरिक्त धड़कन नहीं खरीद सकता। सही बात है। इसलिए लेखक का तर्क ये है कि आत्मा को छुड़ाने का काम कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। ये केवल परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसी अधिकार को साबित करने के लिए वे उन कई आयतों को एक साथ जोड़ते हैं जो ये घोषित करते हैं कि केवल परमेश्वर ही उद्धार कर सकता है।
जैसे भजन संहिता 103.1 से 4, जहां दाऊद कहते हैं कि वो परमेश्वर ही है जो सारे पापों को क्षमा करता है। स्पष्ट घोषणा करते हैं, मैं पहला और अंतिम हूँ, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं। होशिया 13.4 में भी कहा गया है कि मेरे सिवा कोई मुक्तिदाता नहीं। और सिर्फ पुराना नियम नहीं, नए नियम की शुरुआत में भी लूका 146 और 47 में मरियम अपने गीत में कहती हैं, परमेश्वर मेरे मुक्तिदाता। हाँ, और डॉक्टर रॉड्रिग्स लगातार यशाया 45:21 और 49:26 और 60:16 का हवाला देकर एक ही बात को बार बार पुष्ट करते हैं, जहां परमेश्वर खुद को एकमात्र उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाला बताता है। यह एक बहुत ही सुविचारित तर्क प्रणाली है। वे पुराने नियम की उन सभी आयतों को एक साथ ला रहे हैं जहां परमेश्वर ये दावा करते हैं कि उनके सिवा कोई और बचाने वाला है ही नहीं। वे श्रोताओं के दिमाग में एक अकाट्य समीकरण तैयार कर रहे हैं। तो इन सब का क्या अर्थ है? ये सारा ऐतिहासिक संदर्भ, आत्मा की कीमत न चुका पाने की असमर्थता, लेखक इन सब को जोड़कर हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यही इस पूरे अध्ययन का मास्टर स्ट्रोक है, एक तार्किक निष्कर्ष। कैसा निष्कर्ष? यदि धर्मशास्त्र का पुराना नियम कहता है कि केवल परमेश्वर ही मुक्तिदाता है, हाँ, और नया नियम कहता है कि मसीह क्रूस पर अपनी जान देकर मनुष्यों को बचाते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि मसीह ही परमेश्वर है। मतलब A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो जाहिर है A बराबर होगा C के। बिल्कुल, यही लॉजिक है। यदि उद्धार का कार्य ब्रह्मांड में केवल परमेश्वर कर सकता है और इतिहास में ये कार्य मसीह ने किया है, तो मसीह ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। ये वाकई में एक मजबूत वैचारिक ढांचा है और इसे पुख्ता करने के लिए नए नियम के प्रमाण भी दिए गए हैं। जैसे मत्ती 1:20 और 21 में स्वर्गदूत का निर्देश है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को पापों से बचाएगा। और यूहन्ना 12:47 और मत्ती 18:11 में बताया गया है कि मसीह खोए हुओं को बचाने और दुनिया का उद्धार करने आए थे। लेखक ने स्रोत सामग्री में कुछ छवियों का भी उपयोग किया है जिनमें गहरी आयतें शामिल हैं। एक छवि में गलातियों 3.13 और 14 का जिक्र है कि मसीह ने हमारे लिए श्रापित होकर हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हाँ, ये उसी अनंत दंड और कर्ज की बात है जिसे मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। दूसरी छवि में 1 तीमुथियुस 4.10 है, जहाँ जीवित परमेश्वर को सभी लोगों का, विशेषकर विश्वासियों का मुक्तिदाता कहा गया है। और भी कई आयतें हैं। तीतुस 2.14 है, इब्रानियों 7.25 है, और इब्रानियों 2.3 की वो गंभीर चेतावनी भी है कि हम इतने बड़े उद्धार को नजरअंदाज करके कैसे बच सकते हैं। ये एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है। जब इतना बड़ा बलिदान देकर लाइफ बोट भेजी गई है, तो उसे नजरअंदाज करना तर्कसंगत कैसे हो सकता है? ये सब सुनने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरी चर्चा का चरमोत्कर्ष क्या है। यह बातचीत यूहन्ना 10.30 की उस सबसे शक्तिशाली घोषणा के साथ समाप्त होती है, जहां यीशु स्वयं कहते हैं, मैं और मेरा पिता एक हैं। सटीक विश्लेषण। ये एक विशाल वृत्त के पूरा होने जैसा है। ये साबित करता है कि जो पिता पुराने नियम में उद्धार करता है, वही नए नियम में देह धारण करके पुत्र के रूप में आता है। दोनों एक ही हैं। तो श्रोताओं, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये अध्ययन एक अटूट श्रृंखला प्रस्तुत करता है। मानव जाति का पाप, अनंत दंड को चुकाने में इंसान की असमर्थता, परमेश्वर का स्वयं मानव रूप में आना और यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान द्वारा उस कीमत का चुकाया जाना, जो अंततः सिद्ध करता है कि यीशु ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और ये जानकारी आज के श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई किसी न किसी बोझ या अपराध बोझ से दबा है, ये ज्ञान कि दोष मिट चुका है और शांति उपलब्ध है, जीवन को बदल देने वाला है। बिल्कुल, ये शांति देने वाला विचार है। अंत में हम श्रोताओं के लिए गहरा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। हमने स्रोतों में देखा कि एक आत्मा की कीमत इतनी अधिक है कि दुनिया की सारी संपत्ति मिलकर भी उसे खरीद नहीं सकती, जैसा भजन संहिता 49 में है। फिर भी रोमियो 6:23 कहता है कि ये अनंत जीवन एक मुफ्त उपहार है। इस बात पर विचार करें, यदि परमेश्वर की नजर में एक आत्मा की कीमत इतनी अनंत है कि उसे बचाने के लिए स्वयं उसे ही कीमत चुकानी पड़ी, तो ये मुफ्त उपहार आपकी अपनी अहमियत और रोजमर्रा की जिंदगी को देखने के नजरिए को कैसे बदल देता है? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। तो श्रोताओं, खुद इस विषय पर और गहराई से सोचें। द डीप डाइव के इस विस्तृत अध्ययन का हम यहीं समापन करते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। If you found this helpful, make sure to hit that like button and subscribe for more content. Don't forget the bell icon.